हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेविस क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ मैं मुस्तकीम अहमद। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आज का टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी के बारे में हम बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन और इसका ऐसा यूनिट, और ये हमें बताना कि वो वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको उसमें बताना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि दोनों की डेफिनेशन, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे परिभाषा देनी है। गिव इट्स एसआई यूनिट, यानी इसकी एसआई यूनिट बना देनी है आपको यहाँ पर। और उसके बाद इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर, और इसमें ये बताना है कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको इसमें बताना है। सबसे पहले आप देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखिए हमारे पास आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका हिंदी में ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए कुछ एनी चार्ज है, कोई भी एक आवेश उसके चारों का वह क्षेत्र, यानी कि वह सराउंडिंग, वह क्षेत्र जिससे कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास सराउंडिंग में, इन विच अनदर चार्ज, कोई अन्य चार्ज है, एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पे इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एंड, यानी कि एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी। उसके बाद डेफिनेशन है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसका देना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज q एट ए पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स expressed by a unit positive charge supported to be placed at that point। ये इसकी डेफिनेशन है आपकी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, ड्यू टू ए चार्ज, कुछ चार्ज है मेरे पास q एट ए पॉइंट इन स्पेस, जो स्पेस में रखा हुआ, मे बी डिफाइंड एज द फोर्स, उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई एकांक धन आवेश है जो सपोर्टेड कर रहा है आपका, टू बी द प्लेस एट दैट टाइम। ये इसकी डेफिनेशन है। तो थोड़ा सा हिंदी में मैं इसको बताया, इसमें एक दोबारा इस बार रिपीट करते हैं इसमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज q एट ए पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स expressed by a unit positive charge supported to be placed at that point। ये मेरे पास डेफिनेशन थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इसमें इसका फार्मूला है हमारे पास दे रखा, मैंने ठीक है शॉर्ट टाइम करने के लिए पहले इसको कर दे, ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसमें। इफ मान लीजिए यदि इफ वेक्टर एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, यानी कोई वेक्टर एफ जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव टेस्ट धन प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट है उस पर लग रहा है, प्लेस एट ए पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्षेत्र में रखा हुआ किसी पॉइंट पर, तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी हमारे वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, या इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यानी कि हमारे पास इफ vector F be the force acting on a positive test charge Q naught placed at a point in an electric field, then the electric field intensity vector E is equal to vector F upon Q naught Newton per coulomb, और vector E is equal to क्या गया, vector F बटे Q naught Newton per coulomb। और इसको हम ऐसे मिलेंगे, ये वेक्टर रूप है इसका, यानी कि, और ये हमारे पास है सिंपल है यहाँ पर E is equal to F बटे Q naught। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स में निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारे पास F इक्वल टू Q नॉट E। ये इसको हम ऐसे ले, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो टेस्ट चार्ज होगा हमारे पास, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं आप, इसका ऐसा यूनिट बनाना कि इट्स ऐसा यूनिट क्या है इसका, देखिए
इट इज ए एसआई यूनिट लिख देंगे हम यहाँ पर, इट इज ए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इट इज एसआई यूनिट क्या है आपका, न्यूटन पर कूलम, और यह लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। या तो हम न्यूटन पर कूलम लिखेंगे या फिर वोल्ट पर मीटर लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसकी अनदर यूनिट होगी आपकी। अनदर यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट पर मीटर, और जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है आपकी। क्या है, न्यूटन पर कूलम कह देते हैं इसको, और ये है वोल्ट पर मीटर आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इट इज ए एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम, और ये वोल्ट अनदर यूनिट हमारे पास है वोल्ट पर मीटर। बात इसकी ये है, इधर आके जब हमारे पास कंडीशन आ जाती है, ये क्वांटिटी क्या है आपका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है आपका, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। आपको इसमें कह रहा ना, वेक्टर क्वांटिटी आपके यहाँ पर, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। यानी कि कौन सा वेक्टर है आपके, ये इसमें यहाँ पर दो बातें हैं, स्केलर और वेक्टर, इन दोनों में से एक बताना था आपका। तो ये वेक्टर हो गया आपका यहाँ पर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डेफिनेशन जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो और बता देते हैं इसमें। तो इसका फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला है MLT-3A-1। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला आपका इसमें क्या है, इसमें डायमेंशनल फार्मूला आपका इसमें MLT-3A-1। ये इसका द्विमीय सूत्र को देते हैं, हिंदी में कहते हैं द्विमीय सूत्र। और यूनिट का मतलब होता है मात्रक, यानी कि इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर कह देते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और मात्रक हो गया इसका यूनिट होगी आपकी वोल्ट पर मीटर। और एक ऐसी राशि है, ये कैसी क्वांटिटी है, विच इज ये हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। और इसका डायमेंशनल जो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो MLT-3A-1 होगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपसे यहाँ पर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम एक्सप्रेशन ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। यानी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज रखा आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स दे रखा है आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, यानी कि ई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या गिवन दैट वी हैव, हमारे पास क्या है, देखिए वी हैव हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू दे रखा आपको 5 × 10⁻⁴ कूलम, एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स दे रखा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू दे रखा हुआ 2.25 न्यूटन आपके पास। तो वी नो डेट हम जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका, E इक्वल टू होता है F/Q0। ये मेरे पास फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहाँ पर एट द पॉइंट वेयर ए चार्ज ऑफ इतना चार्ज रखा, और फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा आपका 2.25 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 2.25 अपॉन Q0 की वैल्यू है आपके पास कितनी, 5 × 10⁻⁴। तो देखिए अब यहाँ से 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 0.45 बार चला जाएगा आपका, 5 4 20 और ये 2 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25। तो इसका तो हमारे पास हो जाएगा 0.45 × 10⁴ हो जाएगा। और उसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 पॉइंट, इसको एक पॉइंट इधर ले जाएंगे, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरे पर आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके ये सभी जो है हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बोर्ड में जाकर मालूम जाती है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।